कराऊंगा एक बहुत ही साइंस के अच्छे कंसेप्ट यानी ह्यूमन हार्ट से। लेकिन उससे पहले अपन कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर लेते हैं। देखना कि एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाले, अपने एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स आने वाले और फरवरी के अंदर पटवारी के एग्जाम्स आने वाले। तो सारे एग्जाम्स बहुत नजदीक है और अब आलस करने से और लेजीपन लाने से बिल्कुल ही फायदा नहीं मिलेगा। अब वही बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा जो जी जान से ताबड़तोड़ मेहनत करेगा। ताबड़तोड़ का मतलब ये नहीं है कि आप 8-9 घंटे एक साथ लगे वो पढ़ी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 घंटे पढ़ी की, लेकिन उसके एनालिसिस भी होना चाहिए। एनालिसिस कैसे कि 8 घंटे मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद कितना हुआ, मैंने उसको अपने ब्रेन के अंदर कितना समाने से मतलब है कि आपकी मेमोरी के अंदर वो चीजें कितनी कैचअप हुई। मतलब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि हमारी साइंस क्या बोलती है कि जो भी आप लोग पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो कि आप लोग 1 या 2 बार रिपीट करने से आपके माइंड के अंदर वो एक इमेज क्रिएट हो जाए। आपको जब एग्जाम के अंदर सवाल आते ही आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, कि विटामिन ए का नाम ये होगा, विटामिन बी का नाम ये होगा। इस प्रकार से आपकी इमेज बननी चाहिए और उसी इमेज को लेकर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ह्यूमन हृदय या मानव हृदय के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं कि ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। मानव हृदय को अच्छी प्रकार से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, उन सभी के अंदर जो मानव हृदय से लेके जो बिलोंग सवाल होते हैं वो सवाल बहुत ही कंसेप्चुअली होते हैं। कंसेप्चुअली मतलब आपको इस प्रकार से घुमाकर सवाल पूछा जाएगा कि आपने ना तो आज तक पढ़ा है और ना ही हमारे 10वीं 12वीं किताब के अंदर बायोलॉजी के अंदर उस मानव हृदय में वो सारी चीजें बताई गई थी जो मैं आज आप लोगों को आज रूबरू करूंगा। तो ध्यान देना, मानव हृदय सबसे पहले इसका वेट से करते हैं, इसका वजन कितना होता है। मानव हृदय का जो वजन है वो लगभग 350 से 450 ग्राम का वजन होता है। 350 से 450 ग्राम का वजन होता है और होता कहाँ है, हमारे शरीर के बाएं भाग में होता है। कहां पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। यह हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड में स्थित होता है। लेफ्ट साइड में स्थित होता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि जो मानो हृदय जो दिल वाली कोई फोटो खिंचवाते ना तो वो भी लेफ्ट साइड में खिंचवाते, क्योंकि उनको पता है चाहे अनपढ़ हो चाहे गंवा लो, सबको एक ही निशान आता है। ऐसे मतलब क्या है कि वो लेफ्ट साइड के अंदर हमारा हृदय होगा। अब जब लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी शरीर के अंदर राइट साइड में भी होता है। तो राइट साइड में जब होता है तो उसको एक रोग माना जाता है, उसको डिजीज माना जाती है। ठीक है, लेकिन राइट साइड में बहुत कम होता है। तो वजन जो है इसका 350 से 450 ग्राम होगा और हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होगा। और ये जो है इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को या इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हृदय के अध्ययन को, मानव हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मानव हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मानव हृदय जो है वो कितनी प्रकार की झिल्ली से या परतों से बना होता है। मानव हृदय जो है एक मस्कुलर अंग है। मस्कुलर अंग यानी मांसपेशियों से बना अंग होता है। मांसपेशियों से बना अंग होता है तो क्या होता है, इसके चारों तरफ जो है 3 प्रकार की पतली झिल्ली परत चढ़ी जाती है। ठीक है, पतली परत होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। तो उस 3 प्रकार की पतली परत जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेरिकार्डियक झिल्ली ओब्लिक उसे परत कहा जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंस इसके कंसेप्ट है, ध्यान से समझना कि जो हमारा हृदय है वो 3 प्रकार की पतली झिल्ली से मिलकर बना होगा। 3 प्रकार की पतली झिल्ली होगी, उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियक झिल्ली या पेरिकार्डियक परत उसे अपन कहेंगे। अब इसके आगे की बात करता हूं कि देखना कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो ध्यान से समझना, जो हमारा हृदय है, मानव हृदय जो है
मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है। अब मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। कक्षीय मतलब क्या है? इसके अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर। 4 चेंबर किस प्रकार से कि हमारा हृदय जो है वो 4 भागों में अलग अलग डिवाइडेशन होगा। जो ये वाला इसका भाग होगा वो होगा लेफ्ट साइड। कौन सा होगा? लेफ्ट साइड। और ये वाला जो भाग होगा उसका राइट साइड होगा। और लेफ्ट राइट साइड के अंदर 2 ही आलिंद पाए जाते हैं, 2 ही नीले पाए जाते हैं। आलिंद को अपन क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर? आलिंद जो होते हैं उसे कहते हैं ऑरिकल। क्या कहते हैं? ऑरिकल। और इसी का दूसरा नाम है एट्रियम। आरिकल को आलिंद या एट्रियम कहते हैं। और एक होता है इसका आलिंद और एक दूसरा होता है नीले। क्या होता है? नीले। नीले को क्या कहते हैं? वेंट्रिक्यूलर। वेंट्रिक्यूलर। तो देखना एक आलिंद तो यहाँ पर होगा, इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद। और नीचे क्या होगा? वेंट्रिकुलर यानी बायां नीले। और इसी प्रकार से दायां आलिंद और दायां नीले। आलिंद हमेशा जो है आपके ऊपर होगा और जो नीले जो है हमेशा नीचे होगा। आलिंद और नीले हो गए। और 4 कक्षीय होता है मानव हृदय में। लेकिन मछली के अंदर एग्जाम में कभी सवाल पूछा गया रेलवे के अंदर कि मछली का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय का होता है? याद रखना, मछली का हृदय 2 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय होता है। 2 कक्षीय होता है। और जो सरीसृप जानवर होते हैं, कौन से जानवर? सरीसृप जानवरों के अंदर जो हृदय होता है वो होता है 3 कक्षीय का। जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय हृदय होता है। 3 कक्षीय हृदय होता है। मतलब मानव के अंदर या स्तनधारी जीवों के अंदर जो हृदय होता है वो कितना होगा? 4 कक्षीय होगा। लेकिन मछली के अंदर 2 कक्षीय हृदय होता है। और सरीसृप एनिमल्स के अंदर 3 प्रकार का या 3 भाग में बटा हुआ उनका हृदय होगा। ठीक है। अब इसी के अंदर कुछ और बातें मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हमारे हृदय के अंदर एक होती है आर्टरी। आर्टरी को बोलते हैं वेन। एक होती है आर्टरी यानी धमनी। आर्टरी यानी धमनी। आपने 10वीं 12वीं में नाम सुना होगा आर्टरी। एक होती है वेन। वेन यानी शिरा। वेन यानी शिरा। तो ध्यान से देखना, धमनी में क्या होता है? ये ऑक्सीजन युक्त, धमनी क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। यानी आर्टरी या धमनी जो है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। तो हृदय से विभिन्न भागों में लेकर जाएगी और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा। तो ध्यान से देखना कि जब ऑक्सीजन मौजूद होगा तो उसे हम कहेंगे शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त या फिर प्योर ब्लड। क्या कहेंगे उसे? प्योर ब्लड। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि हमारे हृदय के अंदर प्योर ब्लड को, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करती है? तो धमनी करती है। धमनी को शुद्ध कैसे बोलते हैं इसलिए मैं आपको ट्रिक भी याद करा दूं। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ट्रिक लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मेरी ट्रिक है धासु। धासु यानी जो धमनी है, धा मतलब क्या बना दो आप? धमनी को रिप्रेजेंट करो। जो धमनी है वो क्या है? शुद्ध है। धमनी क्या है? शुद्ध है। अपन बोलते हैं धमनी क्या है भाई? शुद्ध। यानी धमनी जो है वो हमेशा आप लोगों के शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड को लेके जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी चीज याद रखना। अब बात करते हैं अपन वेन या शिरा की। वेन या शिरा, अब देखना कि वेन या शिरा क्या करता है? वो CO2 युक्त ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक
लाने का काम करती है। मतलब जो वेन शिराएं है वो क्या करेगी, CO2 युक्त ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न पार्ट से जो है वो हृदय तक लाने का काम करती है। ब्लड को वो कौन करेगी, शिराएं करेगी। अब इसमें CO2 युक्त ब्लड है तो CO2 जिस ब्लड के अंदर होगा वो हमेशा इनप्योर ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, इनप्योर ब्लड। उसे अपन कहेंगे अशुद्ध रक्त। क्या कहेंगे उसे, अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो अपन वेन जो है, अब वेन क्या हो जाएगा अपना, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। क्या करेगा, ये शुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्ट करता है, और आरटी जो होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में करती है। तो धमनी और शिराओं के संदर्भ में याद रखना, धमनी जो है वो प्योर ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाएगी, और शिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त को, इनप्योर ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न शिराओं से लेकर कहां पर लेकर आएगी, हृदय में लेकर आएगी। तो धमनी और शिरा के अंदर मुख्य यही भाग है कि धमनी जो है वो आप लोगों के प्योर होगी, और वेन जो है, शिराएं जो है आप लोगों के अशुद्ध होगी। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। मानव हृदय की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में समझा सकते हैं अपन। कैसे, ध्यान से देखना। ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, अब देखना, ये हमारे वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गए लंग्स। क्या होंगे, लंग्स। और इसको अपन बोलेंगे ऑरिकल। ऑरिकल यानी आलिंग, ऑरिकल यानी आलिंग। ठीक है, और ऑरिकल के नीचे हमारे हृदय को जो दो भाग में बांटता है इसे कहा जाता है सेप्टम। इसे क्या कहेंगे, सेप्टम, जो क्या करता है, हृदय को लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर डिवाइड करेगा। अब लंग से क्या होगा, लंग से यहाँ पर एक होगी, इसको बोलेंगे अपन पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को हिंदी में कहेंगे फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा क्या करता है, हमारे लंग से, हमारे फेफड़ों से जो प्योर ब्लड है, क्या है, लंग से जो प्योर ब्लड है, उस प्योर ब्लड को हमारे लेफ्ट साइड के यूरिकल के अंदर या आलिंग के अंदर लाने का काम कौन करती है, फुफ्फुसीय शिरा करती है। देखना, जो मैं यहाँ पर रेड पेन से लिखूंगा वो होगा प्योर ब्लड, जो रेड पेन से मैं आपको एरो बनाऊंगा वो प्योर ब्लड होगा, और जो ब्लू मार्कर से बनाऊंगा वो होगा आपके अशुद्ध ब्लड। तो लंग्स से जो शुद्ध ब्लड है, शुद्ध खून है, प्योर ब्लड है, वो क्या करेगा, फुफ्फुसीय शिरा जो होगा, पल्मोनरी वेन जो होगी वो आपके आलिंग तक लाने का काम करेगी। यहाँ पर नीचे आपके क्या होगा, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिक्यूलर, इसको अपन बोलेंगे नीले। क्या बोलेंगे, नीले। यहाँ पर नीले होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नीले होगा और यहाँ पर भी आलिंग होगा। लेकिन ध्यान देना कि ये वाली जो सेप्टम है उसके दो वॉल यहाँ पे मैं ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, ये एक बार मैं नाम कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाने के अंदर थोड़ी स्पेस चाहिए। तो देखना कि ये वाले जो भाग से आगे चल के एक तो ऊपर की ओर जाएंगे और दूसरा आप लोगों के नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर जाएगा कहां पर, जो ब्लड है, प्योर ब्लड, वो हो जाएगा हमारे, सबसे पहले जाता है हैंड्स के अंदर। कहां जाता है, हैंड्स के अंदर, उसके बाद जाएगा ब्रेन के अंदर, उसके बाद ब्रेन के अंदर, और वापस उसी प्रकार से जब ब्लड आता है इस सारे चैम्बर है, अच्छी प्रकार से देखना, मैं आपको पूरा इसके ऊपर एक्सप्लेन दूंगा। ठीक है, देखना कि जो हमारे ब्लड है इसे कहेंगे अपन ओर्टा, इसे अपन कहेंगे ओर्टा, इसे ओर्टा को कहते हैं महाधमनी। ये महाधमनी क्या करेगी, वेंट्रिकुलर से जो ब्लड है उस ब्लड को लेके जाएगी, कहां पर लेके जाएगी, हमारे
हैंड्स और ब्रेन के अंदर, और उसी प्रकार से जो प्योर ब्लड होगा वो हमारे शरीर के अन्य भागों के और नीचे नीचे क्यों रहेगा, नीचे क्यों रहेगा, तो सबसे पहले जो है ये स्टमक के अंदर जाएगा। किसके अंदर? स्टमक के अंदर या आमाशय में जाएगा। आमाशय के बाद ये जाएगा आप लोगों के लीवर में, लीवर के बाद ये जाएगा आप लोगों के इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगा किडनी में, किडनी। ठीक है, वापस किडनी से जो है ये ब्लड आपके वापस अशुद्ध रक्त बाहर निकलेगा। यहां से सब में प्योर ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है? यहां पर सब में प्योर ब्लड है। ठीक है, इन सब के अंदर प्योर ब्लड जाएगा पहले, प्योर ब्लड। अब देखना कि हमारे एरोटा से, महाधमनी से जो प्योर ब्लड को स्टमक के अंदर ले जाने का काम कौन करती है? तो इसे शैकल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैकल आर्टरी, या फिर आप लोग इसे शैकल आर्टरी भी कह सकते हो। और लीवर के अंदर कौन लेके जाती है? तो लीवर के अंदर हेपेटिक आर्टरी जो होती है, हेपेटिक धमनी जो होती है, वो शुद्ध रक्त को हमारे लीवर तक ले जाने का काम करती है। और इंटेस्टाइन के ऊपर जहां से संबंध है, इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे प्योर ब्लड को लेके जाएगी उसका नाम है सुपर मेजेंट्रिक आर्टरी, यानी सुपर मेजेंट्रिक धमनी जो है वो हमारे प्योर ब्लड को हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन मतलब हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, और किडनी के अंदर जो लेके जाएगा उसे कहेंगे अपन, किडनी के अंदर तो कहेंगे उसे रेनल आर्टरी या रेनल धमनी। अब इस पर यहाँ पर जो होगी वो प्योर ब्लड को कौन लेके जाएगी? सारी धमनी लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो वापस अपन बनाएंगे डायग्राम को, वो डायग्राम के अंदर क्या होगा? सारा इम्प्योर ब्लड बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर जो ब्लड है वो सारा इम्प्योर ब्लड बाहर निकलेगा। कैसा ब्लड बाहर निकलेगा? सारा इम्प्योर। सारा इम्प्योर ब्लड जो वापस जाके एक तो यहाँ पर आ जाएगा और फिर दूसरा वो लंग से जाकर जुड़ जाएगा। अब इस साइड के अंदर जो हो गए वो अपन सब इसके नाम जो है वेन लिखेंगे, यानी साइकिल आर्टरी वहां पर थी तो यहाँ पर आप लोगों के वेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। हेपेटिक आर्टरी वहां पर थी तो लीवर का वापस अशुद्ध रक्त जो लेके जाएगा, अशुद्ध रक्त जो लेके जाएगा, मैं यहाँ पर एरो करता हूँ ब्लू पेन से। अब ये जो है आप लोगों के अशुद्ध रक्त जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। ठीक है ना? इस प्रकार इस साइड में जो सारे नाम होंगे वो आप लोगों के होंगे वेन के अंदर। यहां पर होगा ये हेपेटिक वेन, और यहां पर सुपर मेजेंट्रिक वेन हो जाएगा, सुपर मेजेंट्रिक वेन। और सबसे नीचे होगा आपके रेनल वेन। तो मतलब हमारे हृदय से जो प्योर ब्लड को एक हमारे पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनियां करती है। और वापस अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है? सारी शिराएं करती है। वेन यानी शिराएं। ठीक है, अब ये वापस लेके जाएगी। तो यहां पर देखना कि जब ये लेके जाएगी तो यहां पर होंगे आपके वाल्व सिस्टम। ये वाल्व जो है हमारे जुड़े हुए रहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर आप लोग देखना कि 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिखूं। सबसे पहले यहाँ पर पाया जाएगा ए, उसके बाद यहाँ बी, ये सी वॉल्व और ये डी वॉल्व। तो हमारे हृदय से ये ऊपर वाली तो आप देखना ये वाला जो ब्लड है सबसे पहले हैंड्स के अंदर और ब्रेन्स के अंदर जाएगा। लेकिन जब नीचे अमाशय के अंदर ब्लड को लेकर आने का काम आर्टरी करेगी, उसके बाद लीवर के अंदर हेपेटिक आर्टरी करेगी, और सुपर मेजेंट्रिक आर्टरी इंटेस्टाइन करेगी, और रेनल आर्टरी क्या करेगी? किडनी में जाने का काम करेगी।
एक बात ध्यान देना कि जो इंटेस्टाइन से डायरेक्टली जो ब्लड लीवर के अंदर ले जाने का काम करती है, लीवर के अंदर ले जाने का काम करती है, उसका नाम होगा पोर्टल वेन। ये मैं आपको किडनी के लीवर के अंदर पढ़ाऊंगा कि इंटेस्टाइन छोटी आंत या बड़ी आंत से हमारे ब्लड को डायरेक्ट लीवर के अंदर ले जाने का काम कौन करती है? पोर्टल सीधा या पोर्टल वेन करती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके अंदर पूरा बताया। अब मैं बताता हूं आपको वॉल्व के बारे में। ए वॉल्व, बी वॉल्व, सी वॉल्व और डी वॉल्व। तो अब मैं इसकी सबसे पहले वॉल्व से पहले मैं संरचना बताता हूँ। देखना, सबसे पहले जो है हमारे फेफड़ों से या लंग से जो है, लंग से अब है ना फुफ्फुसी पल्मोनरी शिरा के अंदर सबसे पहले जो प्योर ब्लड है वो किसमें आता है? ओरिकल में आता है, यानी आलिंद के अंदर आता है। कौन से आलिंद के अंदर? लेफ्ट साइड वाले आलिंद के अंदर या बाह्य आलिंद के अंदर। आलिंद से जब वो हमारे सबसे उसके बाद आएगा वेंट्रिकुलर यानी नीले के अंदर। नीले से जो है वापस वो जाएगा कहां पर? कुछ ब्लड जाएगा ब्रेन और हैंड्स के अंदर और कुछ ब्लड जो हमारे प्योर ब्लड है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में आएगा। तो स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर जो है वो कौन सी धमनी लेने का काम करेगी? थैकल आर्टरी करेगी। उसके बाद लिवर के अंदर जो है प्योर ब्लड को लाने का काम हेपेटिक आर्टरी करेगी। इंटेस्टाइन के अंदर सुपर मेजेंट्रिक आर्टरी करेगी और किडनी के अंदर रेनल आर्टरी करेगी। ये सुपर मेजेंट्रिक आर्टरी वाला क्वेश्चन जो है वो सीडीएस के अंदर 2018 के पेपर में आ चुका है। 2018 सीडीएस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि हमारे हृदय के अंदर शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को अमाशय आंतों के अंदर लाने का काम कौन सी धमनी करती है? तो उसका आंसर क्या होगा? सुपर मेजेंट्रिक आर्टरी या सुपर मेजेंट्रिक धमनी जो है हमारे प्योर ब्लड को इंटेस्टाइन तक लाने का काम करती है। और एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था एनटीपीसी के अंदर। इस एग्जाम से पहले जो एनटीपीसी एग्जाम आए थे उसमें पूछा गया था कि इंटेस्टाइन से डायरेक्ट लीवर के अंदर कौन सी शिरा ब्लड को पहुंचाने काम करती है? तो उसका नाम है आपके पोर्टल शिरा जो होगा, पोर्टल वेन जो होगा वो इंटेस्टाइन से लीवर के अंदर प्योर ब्लड को पहुंचाने काम करेगी। अब देखना कि यहाँ पर जो ये मैंने बनाए ब्लैक ये सारा वॉल्व है, ए वॉल्व, बी वॉल्व, सी वॉल्व, डी वॉल्व। ये वॉल्व क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड में वॉल्व क्या करते हैं कि रक्त को एक ही दिशा में संचरित करते हैं। हमारे ब्लड को क्या करेंगे? वॉल्व एक ही दिशा में संचरित करते हैं, यानी प्योर ब्लड जब इस नीले से यहाँ पर आ चुका है तो वापस जो है वो ब्लड इससे ओरिकल के अंदर नहीं जाएगा। जब यहाँ से ब्लड प्रवेश करेगा तो ये ओरिकल जो है इस प्रकार से बंद हो जाएगा, अब जो नीले के अंदर जो ब्लड है जो इस भाग से बाहर निकलेगा, यानी हमारा जो वॉल्व होगा वो एक बार ब्लड को आने पर वो वापस फ्लो हो जाएगा और दूसरे भाग से वापस से ब्लड बाहर जाता है। इसी प्रकार से जब यहाँ वाला इस ओरिकल के अंदर ब्लड जब आएगा वो वापस इस वेंट्रिकुलर वॉल्व से बाहर निकलेगा। इसका नाम है वेंट्रिक्यूलर, यानी इसको क्या कहेंगे अपन? नीले। और ये ऊपर वाला ओरिकल को कहेंगे अपन आलिंद। क्या कहेंगे? आलिंद। तो ध्यान से समझ, वॉल्व के बारे में मैं चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ साइड में, ठीक है? देखना, हमारे इस ब्लड के अंदर क्या होगा? ये चार प्रकार के वाल्व पाए जाएंगे। इसको बोलेंगे ए, बी, सी और डी। ये जो वाल्व होगा उसका नाम क्या होगा आप लोगों के? माइट्रल वाल्व। बी जो होगा उसका नाम होगा एरोटिक वाल्व। जो डी होगा, डी वाला वाल्व होगा, इसका नाम होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो सी वाला वाल्व होगा इसका नाम होगा पल्मोनरी वाल्व। तो हमारे मानव हृदय के अंदर चार प्रकार के वाल्व पाए जाएंगे। ये वाल्व क्या करते हैं? हमारे ब्लड को एक ही साइकिल के अंदर, एक ही चेन के अंदर चलाने का काम करते हैं। तो इसके अंदर ये वाला जो वाल्व होगा, अब इसके अंदर से जब प्योर ब्लड आएगा तो वापस ये वाले वाल्व के अंदर से नहीं जाएगा। अगर देखो प्योर ब्लड और अनप्योर ब्लड दोनों एक ही वाल्व के माध्यम से गुजरेंगे तो क्या होगा? दोनों का मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने से क्या होगा? हमारे वाल्व के फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है?
कि अनप्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों अलग अलग दिशा से जाएगा। तो प्योर ब्लड इस यहाँ से आएगा, तो अनप्योर ब्लड जो है वापस इससे बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से इसमें भी यही होता है, जो इम्प्योर ब्लड होगा वापस इस प्रकार से बाहर निकलेगा। तो 4 प्रकार के वाल्व के नाम अच्छी तरीके से याद करना। सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट साइड में वाल्व होंगे उनका नाम क्या है, माइट्रल वाल्व सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व के बाद सी नंबर पे आएगा पल्मोनरी वाल्व, और पल्मोनरी वाल्व के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व। कभी कभी क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, ध्यान सुनने इस बात को, हमारे शरीर के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम की अधिकता होने से, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जो वाल्व होते हैं वो वाल्व जाम हो जाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की, यहाँ पे मैं नोट लगा के लिखता हूँ, ध्यान से देखना, कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने से वाल्व जो होते हैं वो कठोर या हार्ड हो जाते हैं। हमारे वाल्व क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो हार्ड होने के बाद इन वाल्व को ट्रांसप्लेट किया जाता है, किससे, इन वाल्व को बदला जाता है। इस वाल्व को किससे बदलेंगे अपन, पिग वाल्व से बदलते हैं। किससे, पिग यानी सुअर के वाल्व से हमारे मानव हृदय के वाल्व को बदला जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर इस सवाल पूछा गया है कि मानव हृदय के वाल्व खराब होने की स्थिति में कौन से जानवर के वाल्व से बदला जाता है। याद रखना, पिग वाल्व, पिग यानी सुअर के वाल्व से बदले जाते हैं। तो ये इंपोर्टेंट नोट लगा के लिखना, ठीक है। हमारे मानव हृदय के वाल्व खराब होने की स्थिति में वो किस जानवर के वाल्व से बदले जाते हैं, तो सुअर के वाल्व या पिग वाल्व से ये बदले जाएंगे। तो ये पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे हृदय के अंदर किस प्रकार से काम करता है। तो मैं आपको एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ कि जो शुद्ध रक्त है हमारे लंग से एरोटा के माध्यम से महाधमनी से कहां पर प्रवेश करेगा, सबसे पहले हमारे बाएं आलिन के अंदर प्रवेश करेगा। बाएं आलिन यानी लेफ्ट ओरिकल के अंदर से वापस कहां जाएगा, वेंट्रिकुलर यानी नीले के अंदर जाएगा। नीले से वापस जब ये जाएगा तो कुछ प्योर ब्लड जो हमारे सबसे पहले हाथों के अंदर और हाथों से ब्रेन के अंदर जाएगा, और कुछ नीचे आएगा स्टमक के अंदर, लिवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और किडनी के अंदर। यहाँ पर देखना, मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, यहाँ पर देखना जो इम्प्योर ब्लड यहाँ चलता है इसे कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा इसे कहा जाता है कि पश्चमा शिरा के अंदर ये क्या होगा, इनप्योर ब्लड जो जाएगा, कौन से शिरा के अंदर जाएगा, पश्चिमा शिरा के अंदर। जितना भी एक साथ इनप्योर ब्लड हुआ है वो सारा हमारे वापस हृदय के अंदर जाने का काम करेगा, फेफड़ों के अंदर जाने का काम करेगा वापस प्योर होने के लिए। पश्चिमा शिरा यहाँ पर होगा, और ऊपर जो होगा वो सुपीरियर महाशिरा होगा। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इसका, यहाँ पर होगा ऊपर जो होगा, ऊपर सुपीरियर वेना कावा, इसे कहते हैं अग्र महाशिरा। तो हमारे ब्लड के अंदर दो प्रकार के शिराएं पाए जाएंगे, एक तो अग्र महाशिरा और एक पश्चिम महाशिरा। पश्चिम महाशिरा को हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ये क्या करेंगे, जितना भी अशुद्ध रक्त वापस बाहर निकला है, कौन सा रक्त अशुद्ध रक्त जो जिसके अंदर CO2 मिल गई है वो वापस ले जाने का काम करेंगे। कहां पर, प्यूरिफाई करने के लिए, वापस शुद्ध करने के लिए ले जाने का काम करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डायग्राम को रब कर रहा हूं और कुछ थॉट्स बता रहा हूं, फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की बात करता हूं कि हमारे हृदय के अंदर जो सिकुड़ना और फैलना यानी सिस्टल और डायस्टल जो होता है वो किस प्रकार से होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी धड़कन के ऊपर बात करूंगा, ठीक है, कि
मानव हृदय में धड़कन जो है, धड़कन किस प्रकार से होती है, यानी बीट, धड़कन यानी बीट। देखना एक धड़कन में, एक बीट में लगभग 70 ml, लगभग 70 ml ब्लड जो है वो पंपिंग होता है। लगभग 70 ml ब्लड, लगभग 70 ml ब्लड क्या होता है, पंपिंग होता है। तो देखना कि एक बीट में 70 ml ब्लड पंपिंग होता है। तो हमारे शरीर में एक मिनट में मानव हृदय के अंदर 72 बीट, 72 धड़कन होती है। तो यदि मैं 72 धड़कन को 70 ml से जब मल्टीपल करता हूं तो लगभग आप लोगों के 5 लीटर के आसपास जो ब्लड है वो हमारा हृदय ओनली फॉर 1 मिनट के अंदर पंप करता है। तो मतलब मानव हृदय जो है वो 1 मिनट के अंदर हमारे पूरे शरीर के ब्लड को एक साथ पंप करने का काम करता है। इसीलिए मानव हृदय सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है डी ग्रुप अंदर 2013 में कि सेंट्रल पंपिंग स्टेशन हमारे शरीर के किस भाग को कहा जाता है। तो सेंट्रल पंपिंग स्टेशन हमारे शरीर के हृदय को, मानव हृदय को कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्या करता है ओनली फॉर 1 मिनट के अंदर हमारे पूरे शरीर के ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। अब देखना सामान्य पुरुषों का जो शरीर होगा, सामान्य व्यक्ति में 1 मिनट में 72 बार क्या करता है, ब्लड पंपिंग करना है, 72 बीट्स होती है। लेकिन महिलाओं के अंदर, लेकिन स्टार लगा के लिखना, महिलाओं में 78 बीट्स माना गया। महिलाओं के अंदर 78 बीट्स यानी 78 बार धड़कन चलती है। और न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर, न्यूबॉर्न चाइल्ड में 120 बीट्स माना गया है। 120 बीट यानी नए जन्मे बच्चे के अंदर जो धड़कन है उसकी वो 1 मिनट में 120 बार धड़कती है। महिलाओं के अंदर 78 बार धड़कती है और सामान्य व्यक्ति के अंदर 72 बार धड़कने काम करती है। तो मैंने आज आप लोगों को पूरी हृदय की स्ट्रक्चर बना के समझाया कि कौन से भाग से कहां पर हमारा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो है वो एक ट्रांसपोर्ट करता है, किस प्रकार से वो घूमता है, किस प्रकार से कौन से भागों में जाता है। उसी प्रकार से मैंने धड़कन वगैरह बताया। लेकिन इससे आगे वाले पार्ट्स, मानव हृदय सेकंड पार्ट्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फैलना और सिकुड़ना में कितना समय लगता है, किस प्रकार से फैलेगा और किन किन सिस्टल और डायस्टोल से मिलकर हमारे हृदय में जो गैप बचता है बीच में 0.4 सेकंड का गैप बचता है वो किस प्रकार से होता है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देखोगे। जो मैंने सवाल बताए, जो नाम्स लिखे, वो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको उसको याद करना है एग्जाम के अंदर। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्जाम, क्योंकि जो धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हो, वो 10वीं 12वीं वाला सिलेबस अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर साइंस को बोला तो गया है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, लेकिन जनरल साइंस से सवाल आने बंद हो चुके। बहुत ही स्मार्ट तरीके से एमबीबीएस लेवल के सवाल बनते हैं और इसीलिए मैंने आपको पूरे स्ट्रक्चर के अंदर पूरे एक एक वर्ड के नाम बताए कि स्टमक के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर प्योर ब्लड को कौन लेके जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए हेपेटिक आर्टरी लेके जाएगी। तो आपको सारे नाम याद करने और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जो क्रियाविधि उसके बारे में समझाऊंगा। तो पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ताबड़तोड़ पढ़ाई कीजिए, आलस को भगाइए, खाना कम खाए। खाना कम खाओगे तो नींद कम आएगी। आप लोग क्या करते हो, एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाते हो सुबह और शाम को, फिर कहते हो थोड़ी किताब साइड में रखना, आप नींद ले ला। अरे नींद के ज्यादा नींद लेनो नहीं, अपने एग्जाम क्वालिफाई करना, अपना पढ़ना है, नींद नहीं लेनी है आप लोगों को। आप लोग क्या करोगे, खाना खाओगे, आलस आएगा, क्या आप फाद उठ पढ़ ले, अरे उठ ना, कोई आज तक कोई उठ या कोई पढ़िया। इन वास्ते आप कम खाना खाना है, पूरा दिन की दिनचर्या बनाइए, अलग अलग पार्ट्स में खाना खाइए। सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट कीजिए, शाम को अलग कीजिए, लेकिन एक साथ कभी मत खाइए, नहीं तो आपको आलस आएगा। फिर आप क्या करोगे, किताब को साइड में लेना कि भाई मैं थोड़ा हूं, अब मैं पढ़ी फस करूं, अब तो मन थोड़ा आलस आवे। आलस ने भगवान बढ़िया मेहनत करो, आगे बढ़ो,
लेकिन एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ेगी। आप लोग सारे दिन वीडियो मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे दिन यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो। आप लोग 4 घंटे भी पढ़ो, 5 घंटे भी पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो, और जो पढ़ा है वो आपको याद कितना हो वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है। जो ट्रिक भी बताता हूँ मैं, उस ट्रिक को भी आप लोग अपना ब्रेन के अंदर ऑब्जर्व करो और याद करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए जीआई स्टडी हब के अंदर। मैं इसके आगे वाले पार्ट्स में भी नेक्स्ट कंसेप्ट आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।